नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज द बेस्ट नेम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के अनुसार सबसे अच्छा नाम कैसे चुने या रखें। किसका? बच्चे का, या अगर आपको नाम भी अपने हिसाब से रखना है तो कैसे रखेंगे, बेस्ट नाम कैसे सिलेक्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। ठीक है, तो एक एक करके देखते जाते हैं स्टेप। सबसे पहले इस चक्र को देखिए। हमारे पास एस्ट्रो वास्तु चक्र ये है। एस्ट्रोलॉजी में हमारे यहाँ पे मेन क्या है? 12 राशि, 27 नक्षत्र। पूरा नामकरण जो होता है बच्चों का इसी आधार पे होता है। 12 राशि, 27 नक्षत्र। ठीक, ये एक फॉर्मेट है। अब 12 राशि, 27 नक्षत्र, इसमें जिसमें चंद्रमा होगा, एक तो चंद्रमा जिसमें होगा, है ना, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में, जिस पद में होगा, है ना, 4 पद होंगे। नक्षत्र में भी एक नक्षत्र में 4 पद होंगे। उस 4 पद में से भी जिस एक पद में वो आएगा उस एक पद के हिसाब से रखा जाएगा। अब इसमें आगे चर्चा करते हैं। ये रहे राशि। मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल के लिए ये लिब्रा राशि है, पद ये है 4 पद, एक नक्षत्र है ना, रेवती नक्षत्र में, है ना, स्वाति नक्षत्र में आपका 4 पद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो 12 राशि होते हैं ना, उनके अपने कुछ लेटर्स होते हैं राशियों के। जो नाम अक्षर जो हम चुनते हैं ना, पहला तो राशियों का इसमें लिस्ट दिया हुआ है। 12 राशि उनके अपने अपने हैं। जैसे एरीस मेष राशि में ALI इन लेटर से, इन तीनों में से किसी एक से हम रख सकते हैं। टॉरस में जाएंगे तो EUAO ये आ जाएगा, है ना। जेमिनाई में जाएंगे तो क छ ह घ, है ना, ये आएंगे। अच्छा, इसमें मैं बता दूं राशियों में क्यों ये चीज है। राशियों में जब ये आते हैं ना, ये लेटर्स आते हैं ना, इसमें सिर्फ हमें सिर्फ एक लेटर मिलता है, मतलब डीप में नहीं मिलता है। मतलब ए है तो ए से आप पकड़ लीजिए, ए से आ भी पकड़ लीजिए, ए से आ, आ, आपके हिसाब से, है ना, जो भी अंक की मात्रा लगा के या जो भी वो है, सिर्फ एक लेटर मिल जाएगा आपको, फर्स्ट लेटर मिल जाएगा कि ओके ए से स्टार्ट करो। अब वो कुछ भी दे दो, डबल ए कर दो, ट्रिपल ए कर दो, आपके हिसाब से जो देना है दो, है ना। ठीक है, आ में ई की मात्रा लगा दो, आ में ऊ की मात्रा लगा दो, जो भी, आई लगा दो, ओई लगा दो, जो अब समझ रहे हैं, है ना। तो इसमें सिर्फ लेटर मिलेगा। ए मीन्स ए, ओनली वन लेटर। ठीक है, म मीन्स म, ओनली वन लेटर। ठीक है, हाँ। अब ये है राशियों का। अब थोड़ा सा नक्षत्र में चल जाते हैं। पहला स्टेप आपको यही करना है, पहला स्टेप देखना है कि चंद्रमा जिस राशि में है ना, जिस नक्षत्र में है, जिस पद में है, उसको आपको नोट कर लेना है, अपने हिसाब से नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद राशि में जाएंगे। जिस राशि को आपको देखना है ना, उस राशि के लेटर्स ये यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आगे और भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है ना। अब एट प्रेजेंट अभी आप इसको देख लीजिए। ठीक है,
है ना। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दूं आपके लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद नक्षत्र के भी है। अब ये नक्षत्र में ना बड़े डीप में है। जैसे अश्विनी नक्षत्र में 4 पद, तो जिस पद में चंद्रमा होगा, चू चे चो ला, इसमें और देखिए और डीप में मिल गया ना, एक ही नहीं है, डीप में है। जैसे कृतिका नक्षत्र का है ना आपका, कृतिका नक्षत्र का क्या है आपका, कृतिका नक्षत्र में देखेंगे ए है, ए ई है, यू है, ई है, ये कृतिका नक्षत्र में है। तो उसमें ओ, रोहिणी में जाएंगे तो ओ मिल जाएगा, और वी ए वा वो मिल जाएगा, वी ई वी मिल जाएगा, है ना। ऐसे करके ली मिल जाएगा, लू मिल जाएगा, ले मिल जाएगा, लो मिल जाएगा, मतलब डीप में, ठीक है। ऐसे करके ये नक्षत्र के भी ये 4 पदा के अपने अपने लेटर्स हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, है ना। इसमें जिसमें चंद्रमा होगा वो वाला, वो पार्ट तो हो गया। अब थोड़ा और डीप में घुसते हैं ना, क्योंकि ये तो हो गया जनरल वाला, ये तो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, कहीं किसी भी यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, आप खोजेंगे। लोग जनरली ऐसे ही नाम सिलेक्ट करते हैं, इसके आगे घुसते ही नहीं है कोई, इसके आगे कोई नहीं घुसता, एक जनरल व्यक्ति इसके आगे जाते ही नहीं है। चलिए हम लेके चलते हैं, हमें देखना है किसी भी व्यक्ति में पहला तो चंद्रमा, ये एक कुंडली आप समझ लीजिए, इस कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के सेकंड पदा में है चंद्रमा, ठीक है। बट हाउस कौन सा हुआ, 9th हाउस, कौन सा हाउस, 9th हाउस, करेक्ट। नवा घर, नवा घर, एरीज राशि, नवा घर हुआ। पहला घर कौन सा हुआ, लगन, पहला घर लगन, फर्स्ट हाउस लगन, कौन सा, मघा, ये भी केतु का है, लियो है, ठीक है। और पंचम कौन सा हुआ, सेजिटेरियस, मूला, ठीक है, ये भी केतु का, तो तीनों केतु के हैं, ठीक है। चंद्रमा भी केतु में है अश्विनी में, ठीक है। एक रैंडम मैं ये कर रहा हूं, आपका कहीं पे भी हो सकता है ना, आपका आपके हिसाब से होगा। तो मेन जो त्रिकोण आप वो बनाएंगे ना, एक व्यक्ति का जीवन 1-5-9, 1-5-9 इसी में ही भ्रमण करता है। एक सेल्फ का, 5 उसके खुशियों का, है ना, और 9 जो है उसके धर्म का है, ठीक है। तो 1-5-9 एक व्यक्ति पूरे जीवन भर ये 3 स्टेट में ही जंप करते रहता है हमेशा, और इसी को ही वो धारण करके रहता है, ये उसका धर्म है, मूल धर्म है, ठीक है। 1-5-9, अब आगे बढ़े। अब हमें यहाँ पे 4 फैक्टर मिल गए हैं। पहला चंद्रमा जहां पे है, दूसरा दूसरा क्या, आपका हाउस, पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में क्या दिखा, चंद्रमा कहां पे है पहले ये देख लेते हैं। चंद्रमा इसी के बेस पे एक थोड़ा सा हम लोग डेवलप करना शुरू करते हैं कि नामकरण कैसे करें, है ना, नाम कैसे रखा जाए, ठीक है। तो चंद्रमा, इस कुंडली में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के सेकंड पदा में है, ये नोट कर लिया हमने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करते हैं कि फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस कहां पे है, लियो राशि के, लियो राशि के पहले पदा में, इतना हो गया नोट, ये दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आएंगे तो पंचम भाव जो है वो सेजिटेरियस राशि के मूला नक्षत्र में है ना, मूला नक्षत्र के पहले पद में है, ये भी क्लियर हो गया। अब नवा जो है 9th हाउस, वो जो 9th हाउस है, 9th हाउस एरीज राशि के फर्स्ट पद में है,
ये तीनों हमने नोट कर लिए, तीनों चारों पॉइंट हमने नोट कर लिए बारी बारी से। ठीक है, अब ये ट्रायंगल वही मैंने आपको बताया 159 159 व्यक्ति इसमें जंप करते रहते हैं। अब देखिए, अब कैसे, इसमें एक हाउस हम स्पेशली लेंगे, किसका किसका 11th हाउस, लाभ का भी होता है ना, इसके अलावा लाभ का, तो 11th हाउस भी हम लेंगे। ठीक है, अब 11th हाउस में आप देखेंगे ये है आपका जेमिनी राशि के मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे पद में। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो ये जो चारों हैं इसको हमने देखिए एक सिस्टम में हमने बैठा लिया है। ठीक है, एक सिस्टम में हमने बैठा लिया है। उसके साथ साथ हमने अश्विनी नक्षत्र का, एरीज राशि का, ये जो पदावाइज जो ये लेटर्स हमने लिखे हैं ना, ये देखिए ये हमने नोट करके रखा हुआ है। करेक्ट, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपको नोट कर लेना है। ठीक ठीक, अब नामकरण करेंगे इसमें से चुन के। जैसे आप देखेंगे कि क्या चू से कोई नाम रखा जा सकता है, चे से, चे क्योंकि चंद्रमा अश्विनी एरीज राशि के अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पद में है, तो चे सबसे पहले तो उसको पकड़ेंगे। तो चे से कोई नाम होगा, वो नाम रख लिया, आपने रख लिया, नोट कर लिया। एरिस को भी पकड़ लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अ से आ रहा है तो अ से कोई एक नाम हमने रख लिया। ठीक है ना, इसको पकड़ लिया। अ ल ई जो भी हमको पसंद आए इनमें से कोई एक हमने रख लिया। उसके बाद क्योंकि 9th हाउस का भी है, तो 9th हाउस में चू आ रहा है, इससे हो सके तो आप रख लीजिए अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद मघा नक्षत्र के उसमें भी देखेंगे, मघा में पहला पद और लियो राशि, इनको मिला के जो भी आपको अच्छा लगे उसको एक बार देख लीजिए, एक नाम आप चुन लीजिए, उसको नोट कर लीजिए बगल में। ठीक है, मूला को पकड़ के फिर एक नाम नोट कर लीजिए। ऐसे ही पंचम है ना, मूला को पकड़ के, सेजिटेरियस को पकड़ के एक नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, मृगशिरा को पकड़ के और जेमिनी को पकड़ के एक नाम नोट कर लीजिए। पदा को भी ध्यान में रखिएगा। करेक्ट, अब इतना हो गया। ये तो हो गया एक प्रोसेस। ये किसने किया, ये हमने किया। किसने किया, हमने किया, हमने चुना। तो कुछ देव इच्छा भी होती होगी। अब हम देव इच्छा पे आते हैं। देव इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन देव इच्छा है, आपके कुल देवी देवता। आपने एक नाम चुन लिया, अब कुल देवी देवता की बारी, वो चुन के आपको एक नाम देंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, बच्चे के सर के नीचे कुल देवी देवता का नाम लिख के तकिए के नीचे रख देंगे। ठीक है, पिलो के नीचे, है ना, रख देंगे। ठीक है, ये कब करते हैं, जनरली हमारे यहाँ पे छठी के दिन, छठी बोलते हैं ना, छठी के दिन नामकरण होता है, ऐसा ही होता है। तो छठी के दिन आप कागज पे लिख के, या आप भोजपत्र, हम लोग मेन इंपॉर्टेंट देते हैं उसमें, भोजपत्र में आप अपने कुल देवी देवता का नाम लिख के उसके सर के नीचे, तकिए के नीचे रख दें। ठीक है, अब सात आपको क्या लेने हैं, 7 पत्ते लेने हैं। 7 कौन से पत्ते लेने हैं, 7 पत्ते लेने हैं आपको वट के। देखिए पीपल मत समझिएगा, पीपल, एक पीपल होता है, पीपल का वृक्ष, और एक है वट वृक्ष।
तो वटवृक्ष के 7 पत्ते लेने हैं हमें, तो वटवृक्ष के 7 पत्ते ले लेंगे। अब इस 7 पत्ते में आपने जो नाम चुना है वो नक्षत्र के बेस पे, उसके बेस पे वो है ना, उनको नोट कर लेंगे। कौन से कलर से? रेड कलर से। एक्चुअली इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपका जो अनार का जो आता है पिन, और उसी के है ना जो बनते हैं, आपको पता होगा। बाकी आज के ज़माने में इतना आप नहीं कर सकते, तो जो रेड मार्कर आता है ना उससे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दिखना चाहिए रेड मार्कर से, और अच्छे से लिखना भी चाहिए, है ना। तो रेड मार्कर से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे, उसके सामने 7 दिए रखेंगे। ये 7 दिए कौन से होने चाहिए? घी के दिए। सरसों तेल मत यूज कीजिएगा, घी के दिए, और समान रूप से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, ठीक है। अब जो दिया सबसे पहले बुझेगा उसको छोड़ दीजिए। एक एक करके नोट करते जाएंगे सीक्वेंस में, कौन कौन सा दिया बुझ रहा है सीक्वेंस में नोट कीजिएगा। पहला जो बुझा उसको नोट कर लीजिए, दूसरा जो बुझा है नोट कर लीजिए। ऐसे करके लास्ट में जो बचेगा वो नाम आपके कुल देवी देवता ने सिलेक्ट करके आपके लिए दिया है। दैट्स इट, फाइनल। और वो सबसे लकीएस्ट नेम होगा बच्चे का, इसमें कोई दो राह नहीं, ठीक। ना न्यूमरोलॉजी की जरूरत, ना किसी की जरूरत। जब कुल देवी ने आपका नाम चुन के आपको दे दिया है तो आपको आगे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाथ जोड़ के स्वीकार कर लीजिए, ठीक। कैसा लगा आज का वीडियो आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बताइएगा और किस टाइप के आपको कंटेंट सुनने हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।